आप लोग सब? मेरे सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास सेकंड का यूनिट 3 हमने जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने एक पोएम पढ़ी थी लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में। तो आज हमने जो पोएम स्टार्ट की हुई थी उसी पोएम की जो है कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर है उसका आप लोग निकालिए पेज नंबर 24। तो प्यारे बच्चों, जब आप लोग पेज नंबर 24 ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास हमने पेज नंबर 23 वाली पोएम पहले पढ़ी थी और उसी से रिलेटेड अब हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है पेज नंबर 24 पे लेट्स रीड। तो चलें इसको रीड करते हैं। तो मैं ये लाइन्स जो है सबसे पहले यहाँ लिखूँगी, उसके बाद आप लोग उसे अपनी कॉपी में भी कॉपी करेंगे, ठीक है। पोएम का नाम है हमारे पास फर्स्ट डे एट स्कूल। फर्स्ट डे एट स्कूल। चलें लेट्स रीड पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। लेट्स रीड में हमारे पास जो लाइन है उसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा हुआ है आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। चलें पढ़ें मेरे साथ। I wonder if the sea is blue। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पोएम में बच्चा है जो हर चीज़ को वंडर कर रहा था, हर चीज़ को सोच रहा था कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब स्कूल जाऊँगा, मेरा फ़र्स्ट डे होगा स्कूल में, तो मेरी ड्राइंग किस तरह की होगी, और जब मेरा स्कूल में फ़र्स्ट डे होगा तो क्या वहाँ के बच्चे मुझे पसंद करेंगे और मुझे देखेंगे और मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। इसके अलावा और वो बच्चा सोच रहा था कि क्या जब मैं स्कूल जाऊँगा तो मेरी स्कूल की टीचर्स बिल्कुल वैसी होंगी जैसे घर पे मम्मा और ग्रैंड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वो ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चला गया हूँ। उसका दोस्त कौन था इस पोएम में? उसका दोस्त था पप्पी, और वो ये सोच रहा था कि मेरा पप्पी क्या सोचेगा जब मैं जो हूँ वो स्कूल के लिए चला जाऊँगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ भी वंडर यानी सोच से रिलेटेड है, ठीक है। आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू। मैं ये सोच रहा हूँ अगर सी जो है वो ब्लू होता तो कैसा लग रहा है सी, ठीक है। अगर सी जो है वो ब्लू है तो कैसा लगता है सी। यहाँ देखें, यहाँ बच्चा बैठ के जो है वो सोच रहा है, ठीक है। अब चलते हैं रीडिंग इज़ फन की जानिब। आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले रीडिंग इज़ फन की हेडिंग डालें। रीडिंग इज़ फन। अब हम रीडिंग इज़ फन के कुछ सवालात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल करने वाले हैं हम। पहला सवाल करेंगे और आप लोग सब मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। चलें पहला सवाल उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारे पास व्हाट डज द चाइल्ड इन the poem think about his drawing, ठीक है। What does the child in the poem think about his drawing?
इस पोएम में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है जिसके स्कूल का सबसे पहला दिन है, वो क्या सोच रहा है अपने ड्राइंग के बारे में। वो ये सोच रहा था कि क्या मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी होगी जितनी कि वहाँ के स्कूल के दूसरे बच्चों की है। तो यहाँ देखें उसके ख़याल में जो है बहुत सारे उसके जो है सोच में बहुत सारे ख़यालात आ रहे थे, और सबसे पहला ख़याल उसका क्या था कि क्या मेरी ड्राइंग उतनी ही अच्छी होगी जितनी वहाँ के बच्चों की है। तो चलें इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 1, द चाइल्ड thinks that if his drawing will be as good as theirs, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। द चाइल्ड थिंक्स दैट इफ़ हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। बच्चा जो है वो ये सोच रहा था कि क्या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी होगी जितनी वहाँ पे स्कूल के बच्चों की है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सवाल को कॉपी कर लें जल्दी से। अब मैं इस सवाल को रब करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड वंडर about his teacher, ठीक है। चाइल्ड जो है वो क्या सोच रहा था अपनी टीचर के बारे में, उसका क्या ख्याल था, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो ख्याल बताइए जो बच्चा सोच रहा था अपनी टीचर के बारे में। तो क्या ख्याल था उसका बच्चों? उसका ये ख्याल था कि क्या उसकी टीचर भी उन्हीं की तरह होंगे जिस तरह से घर पे मॉम होती हैं या दादी और नानी होती हैं। तो वो ये चाहता था कि मेरी टीचर भी बिल्कुल इस तरह से हो। क्या वो उनकी टीचर ऐसे ही होंगी जैसे ऐसे ही उसे पसंद करेंगे जैसे उसके घर पे उसके बड़े उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलें इसको लिखना शुरू करते हैं। द चाइल्ड वंडर if his teacher will look like mom or gran, ठीक है। The child wonder if his teacher will look like mom और gran, ठीक है। चाइल्ड जो है वो ये वंडर कर रहा है, सोच रहा है कि क्या उसकी टीचर स्कूल के अंदर बिल्कुल उसी तरह से लगेंगे जिस तरह से घर पे मॉम और दादी या नानी लगती हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, जिसका काम रह गया है वो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। लिखा हुआ है, डू यू थिंक द चाइल्ड वंडर लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? डू यू थिंक द
child would like to carry his puppy to school। ठीक है, डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं कि द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो वो चाहता है कि वो अपने पपी को भी अपने साथ स्कूल ले जाए। तो क्या ऐसी बात है? तो चाइल्ड जो है वो ये सोच रहा है कि मेरा पपी क्या सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। मेरा पपी जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होगा घर पे कि मैं कहीं चला गया हूँ। तो क्या चाइल्ड की ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने पपी मतलब पैट को भी अपने साथ ले जाए? तो क्या लगता है आपको? तो मेरा तो ये ख़्याल है कि प्यारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने साथ अपने फेवरेट चीज़ों को लेकर जाना पसंद करते हैं स्कूल। तो इस चाइल्ड की जो है वो भी ये चाहता है, इस चाइल्ड की भी ये ख्वाहिश है कि वो अपने पपी को अपने साथ स्कूल ले जाए। ठीक है, चलें हम यहाँ लिखते हैं इसका आंसर। यस, द चाइल्ड would like to carry his puppy to school। ठीक है, यस, हाँ, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। चाइल्ड जो है वो चाहता है कि वो अपने पपी को साथ ले जाए स्कूल। ठीक है, यहाँ पर हमारे रीडिंग इस फन के तीनों सवाल ख़त्म होते हैं। अब आप लोग जो हैं प्यारे प्यारे बच्चे लेट्स टॉक के जानिब आ जाएं। अब हम यहाँ पर कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में हमारे पास सबसे पहला लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डिड यू फील। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ फिंगर रखेंगे तो आप लोगों को भी ये समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आपको याद है आपने स्कूल का सबसे पहला दिन, आप उस दिन कैसा फील कर रहे थे? एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। शाय, बहुत ज़्यादा शर्मीला महसूस कर रहे थे नए लोगों से मिलकर। या फिर हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे आप स्कूल जाते हुए। या सैड, बहुत उदास थे आप लोग स्कूल जाते वक्त। तो आपका क्या रिएक्शन था इन चारों में से? जैसा भी आपका रिएक्शन था उस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। कुछ बच्चे जो हैं वो एंग्री महसूस कर रहे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो किस पर टिक लगा देंगे? एंग्री पे। और बाकी के 3 जो बॉक्स हैं उनको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे जो हैं वो शाय महसूस कर रहे थे, शर्मिला महसूस कर रहे थे स्कूल जाते हुए, तो वो किस पर टिक लगाएंगे? शाय पे। और बाकी के 3 बॉक्स जो हैं वो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो वही बहुत ही हैप्पी महसूस कर रहे होंगे स्कूल जाते हुए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रही थी जब मैं स्कूल गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ क्या लगा रही हूँ? हैप्पी। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैप्पी पर टिक लगाया है। आप लोगों ने जैसा महसूस किया था आप उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। जब आप अपनी क्लास के अंदर जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करना पसंद करते हैं, और क्या चीज़ जो है आप अपनी क्लास की सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा। इसके बाद आप मुझे बताएंगे, हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। आपका सबसे पहला दोस्त कौन है जिसको आपने सबसे पहले दोस्त बनाया था? क्या आपको अपने पहले दोस्त का नाम याद है? तो यहाँ पर आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलें होमवर्क की जानिब चलते हैं। यहाँ हमारा क्लास वर्क ख़त्म होता है। होमवर्क में मैं जो सवाल आपको बता रही हूँ इसको ही आप करके लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने नेक्स्ट पेज पे होमवर्क की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लेट्स टॉक के 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ से, इसमें से मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ जिसके आंसर्स आप लोग आसानी से अपने होम में बैठ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर
योर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या आपको याद है अपना पहला दिन स्कूल का? What did you feel? आप कैसा महसूस कर रहे थे उस दिन? ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे थे? नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, एंग्री, या ऑप्शन बी, शाय, बहुत ही शर्मिला महसूस कर रहे थे, या ऑप्शन सी, हैप्पी, बहुत खुश थे, या फिर ऑप्शन डी, सैड, बहुत ज़्यादा सैड थे। इनमें से आप जो जैसा भी महसूस करते हो आपने अपनी कॉपी पे से उतारना है और उस पर टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ ये भी आप लोग खुद लिख कर लाएंगे। हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। ठीक है, आपका पहला दोस्त कौन था जिसको आपने सबसे पहले स्कूल में बनाया था। ठीक है, उस दोस्त का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग ये छोटा सा काम अपने होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम और मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।